प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। साथियों, आज हम एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर हम उस पर वार्तालाप करने का प्रयास करेंगे। क्या सचमुच में हम हमारे जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह को पहचानते हैं? क्या हम हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को क्या करते हैं, पहचान करते हैं या नहीं करते? बहुत सारे बिलीवर्स का ये प्रश्न बना हुआ था कि भाई परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में तो है नहीं, परमेश्वर का अनुग्रह तो हमारे जीवन में है नहीं, लेकिन क्या सचमुच में परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में है या नहीं है? इस बात को, इस तथ्य को क्या आप जानते हो? क्या जानते हो? क्या सचमुच में परमेश्वर का अनुग्रह किन किन लोगों के ऊपर होता है और किन लोगों के ऊपर नहीं होता है? ऐसी बहुत सारी आप क्या प्रश्न बनता है। अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह होना बहुत ही जरूरी है। अगर आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हो, आप परमेश्वर से प्रेम करते हो, आप उसके साथ उसकी गोद में बैठना चाहते हो, उसके साथ प्रेम करना चाहते हो, उसके साथ बातें करना चाहते हो, तो आपके जीवन में जी हाँ, अनुग्रह होना बहुत ही जरूरी है साहब। और वो अनुग्रह किसका होना चाहिए? परमेश्वर का होना चाहिए साहब। कई लोगों के जीवन में अनुग्रह होता है और वो अनुग्रह किसका होता है? शैतान का होता है साहब। यानी अनुग्रह दो प्रकार के व्यक्तियों के द्वारा प्रदान किया जाता है। दो प्रकार के व्यक्तियों के द्वारा प्रदान किया जाता है। आपको और मुझे मेरे जीवन में चेकिंग करना है, जांचना है, इस बात को, इस तथ्य को जानने का प्रयास करना है कि शायद मेरे जीवन में जो अनुग्रह है वो किसका अनुग्रह है? किसका अनुग्रह? या परमेश्वर का है या फिर किसका है? शैतान का। कहीं लोगों का कहना है, कहीं लोगों का कहना होता है परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए काफी है, परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए काफी है। दाऊद कहता है, हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर। वो भजन संहिता 56 के 1 अध्याय में दाऊद कहता है, हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर। इस्राएल का राजा इस प्रकार से परमेश्वर से विनती करता है कि हे परमेश्वर मुझ पर क्या कर? अनुग्रह कर। शायद कई बार हमारे जीवन में अनुग्रह तो होता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, कई बार आपके और मेरे जीवन में अनुग्रह किसका होता होगा? शैतान का होता होगा। इस तथ्य को, इस प्रमाणित बातों को आप नहीं कह सकते हो। आप इस बात को कभी भी नहीं कह सकते हो कि मेरे जीवन में कभी शैतान का अनुग्रह नहीं हुआ है। मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूं, अगर आप परमेश्वर का भय नहीं मानते हो, आप परमेश्वर की आज्ञा को अपने जीवन में ग्रहण नहीं करते हो, आप अपनी मनमर्जी के अनुरूप जीते हो, आप अपनी इच्छाओं को पूरा करते हो, आपको लगता है आप बेस्ट हो, मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं, आपके जीवन में जी हाँ अनुग्रह है तो किसका है? शैतान का है। किसका है? शैतान का है। आज मैं आपके सामने इस बात को तथ्य या प्रमाणित करना चाहता हूं कि आपको और मुझे इस बात को पहचानना होगा, इस बात को जानना होगा, इस बात पर वो विश्वास करना होगा कि भाई आपके और मेरे जीवन में अनुग्रह किसका है। हम कहते हैं जैसे तू लोगों के करीब आता था, जैसे तू लोगों को समझ पाता था, जैसे तू लोगों के करीब आता था, जैसे तू लोगों को समझ पाता था, मुझे तेरे जैसा बनना है, मुझे तेरे पीछे चलना है, मुझे तेरे जैसा बनना है, मुझे तेरे पीछे चलना है। जैसे तू लोगों के करीब जाता था, जैसे तू लोगों को समझ पाता था, मुझे तेरे जैसा बनना है, मुझे तेरे जैसा बनना है, मुझे तेरे साथ चलना है, मुझे तेरे पीछे चलना है। यीशु
यीशु, जी हाँ, यीशु मसीह के जीवन में जाकर ओहो, आप जब पवित्र बाइबल को पढ़ोगे, आप जब बाइबल का अध्ययन करोगे, आप जब नए नियम का अध्ययन करोगे, उसमें यीशु मसीह की कार्यप्रणाली को बताया गया है और यीशु मसीह के अनुग्रह को आप जब जानोगे, जी हाँ, यीशु मसीह के ऊपर किसका अनुग्रह था, तो एक ही बात, एक ही तथ्य मिलता है कि यीशु मसीह के जीवन में किसका अनुग्रह था? परमेश्वर का। अनुग्रह को जानना बहुत जरूरी है साहब। कई बार हमारे जीवन में अनुग्रह तो होता है, लेकिन किसका होता है हमें इस बात को नहीं जानते हैं। मैं मेरे बीते हुए कुछ समय को मैं आपको साथ साझा करना चाहता हूँ। कई बार मैं स्वयं मेरे जीवन में ओहो मुझे अच्छा लगता है, ओ ये मुझे अच्छा लगता है, मैं वो करने बैठ जाता हूँ। लेकिन 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 मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूँ, पवित्र शास्त्र बाइबल के माध्यम से प्रभु हमें एक ही बात बताना चाहता है, ओहो तू मसीह दौड़ तो दौड़ रहा है, तू मुझे तो मान रहा है और तू मेरे साथ जीवन जीने की बात तो करता है, लेकिन तू तेरे जीवन में तू तेरे जीवन में वो तेरे अनुग्रह को पहचान कि तेरे जीवन के ऊपर, तेरे जीवन में वो तेरे आत्मिक जीवन, तेरी आर्थिक जीवन में भैया जी अनुग्रह किसका है? अनुग्रह किसका है? शायद दाऊद कहता है, प्रभु हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर। जब दाऊद ने अपने जीवन में अपनी मन मर्जी के अनुरूप दाऊद जिया, दाऊद ने विचार किया और दाऊद को इस बात का पता चल गया, ओहो जब दाऊद ने अपने ही सेनापति के पत्नी के साथ विचार किया और दाऊद को पता चल गया मेरे ऊपर अनुग्रह परमेश्वर का नहीं परंतु किसका है? शैतान का है। तब दाऊद ने कहा, हे परमेश्वर मुझ पर क्या कर? अनुग्रह कर। दाऊद जानता था अपने अनुग्रह को कैसा है। दाऊद इस बात को जानता था, वो मेरा अनुग्रह, मेरे ऊपर किसका अनुग्रह है? मेरे ऊपर शायद किसका था? शैतान का था। इसीलिए दाऊद एक राजा होकर परमेश्वर से विनती करता है, दोहाई करता है, हे प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर। ओ हे परमेश्वर मुझ पर क्या कर? अनुग्रह कर। एक राजा, इस्राएल का राजा, भाई बहुत बड़ी बात है। आप और मैं राजा नहीं है, बिलीवर्स होंगे, दासवान होंगे, लेकिन मैं फिर से आपको और मैं खुद को सचेत करना चाहता हूँ, अपने अनुग्रह को पहचानिए साहब, अपने अनुग्रह को पहचानिए। समय बढ़ता जा रहा है, ओहो आपकी आयु घटती जा रही है, आपकी और मेरी आयु घटती जा रही है और परमेश्वर में हम आत्मिक रूप से मजबूत हो रहे कि नहीं हो रहे, इस बात को हमें जानना बहुत जरूरी है। कई लोगों का कहना है परमेश्वर का अनुग्रह मेरे ऊपर है, मैं खुद को कहता हूँ, मैं खुद को बताना चाहता हूँ परमेश्वर का अनुग्रह है या फिर शैतान का अनुग्रह है। इस बात को आपको और मुझे जानना बहुत जरूरी है। कई बार हम हमारे होठों से गाली करते। कई बार हम हमारे स्वयं के मुंह के माध्यम से, परमेश्वर के बनाए हुए उस अद्भुत मुंह के माध्यम से हम कहते हैं, ओहो किसी की बुराई करते हैं और फिर कहते हैं यहोवा का अनुग्रह मेरे ऊपर है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपके जीवन में अनुग्रह यहोवा का नहीं है, आपके जीवन में यहोवा शैतान का अनुग्रह है। आपको पहचानना होगा, मुझे पहचानना होगा, अपने स्वयं को पहचानना होगा। हमारे जीवन में, हमारे साथ, हमारे वो जीवन को बढ़ते कदम में हमारे ऊपर किसका अनुग्रह है? हमारे जीवन पर किसका अनुग्रह है? हमारे जीवन पर किसका नियंत्रण है? ओहो इस बात को, इस सत्य को, इस प्रमाणित बातों को जानना है तो यीशु मसीह के जीवन पर जाइए साहब और यीशु को कहिए, मुझे तेरे जैसा बनना है। तो जैसे लोगों के साथ चलता था, लोगों से बात करता था, लोगों के बीच में रहता था, उनको समझता था, उनसे प्रेम करता था और उनकी कोई भी बुराई नहीं करता था, वो उनको कभी भी वो अपने से बेस्ट नहीं समझता था, उनके साथ उनकी भावनाओं को समझता था। आप परमेश्वर के प्रिय पुत्र यीशु मसीह के अनुग्रह को पहचानिए, यहोवा के दिए हुए अनुग्रह को पहचानिए। ओहो कई बार आपके और मेरे जीवन में शैतान का अनुग्रह होता है, हमें लगता है हम बेस्ट हैं, हमें लगता है हम बेहतर हैं। ओहो मैं फिर से आपको और मेरे को स्वयं को सचेत करना चाहता हूं कि अनुग्रह को पहचानिए। ये समय है अनुग्रह को पहचानने का। 2026 के आधे महीने
गुजरने वाले समय अगर 2026 में हम उसके अनुग्रह को नहीं पहचानेंगे, नहीं जान पाएंगे, तो आपका और मेरा एक सवाल है, कब पहचान पाएंगे, कब हम यीशु मसीह के अनुग्रह को साथ जीवन जिएंगे। अनुग्रह दो प्रकार का होता है, एक शैतान अनुग्रह देता है और एक परमेश्वर का अनुग्रह होता है। मैं आपको और मैं कहना चाहता हूं, हम किसके अनुग्रह के लिए बने हैं भैया जी? हम तो मेरे यीशु के प्रिय पुत्र ओ यीशु मसीह के पिताजी, हमारे परमपिता परमेश्वर, ओहो परमेश्वर के अनुग्रह को हम हमारे जीवन में चाहते हैं। क्या आप अपने जीवन में किसके अनुग्रह को चाहते हैं? एक सवाल बना हुआ है, एक तथ्य है आपके सामने, मेरे सामने तथ्य है। हम कई बार सोचते हैं, हम कई बार अपने कलीसिया में जाते हैं, कई बार हम हमारे आत्मिक जीवन की बातें करते हैं, लेकिन एक दाऊद राजा इस तथ्य को पहचान लेता है। उसने जब अपने जीवन में गलती की तो उसको पता चल गया मेरे अनुग्रह मेरे ऊपर है, वो शैतान का है। इसीलिए दाऊद राजा होकर परमेश्वर से कहता है, ओ प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर दे, हे प्रभु मुझ पर क्या कर दे, अनुग्रह। एक बड़ी बात है, बड़ी बात। एक साम्राज्य का राजा जब इस बात को समझ जाता है मेरे जीवन में अनुग्रह किसका है, वो परमेश्वर से मांग लेता है। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, आपने अगर बहुत सारी गलती की होगी, मैंने बहुत सारी गलती की होगी, आप अपने अनुग्रह को पहचान लीजिए। साहब अभी भी वक्त है, अभी भी समय, अभी भी आपके और मेरे पास समय है। समय रहते हुए अपने आप को बदल देना हमारे लिए बड़ा अनुग्रह है। जैसे दाऊद ने समय रहते हुए परमेश्वर के साथ साझा फिर से कर दिया। ये 2026 परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर होना चाहिए। शैतान का अनुग्रह को पहचानना है। अगर आप आज वर्तमान में हो गलत कामों में विलुप्त है, अगर हम गलत कामों में विलुप्त है, फिर से मैं स्वयं को आपको इस बात की जानकारी देना चाहता हूँ वचन के माध्यम से। दाऊद को लगा मेरे ऊपर अनुग्रह परमेश्वर का नहीं लेकिन शैतान का है। दाऊद ने कहा, हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर। आज आप कहिए, मैं कहूंगा, हे प्रभु मुझ पर अनुग्रह करिए। प्रभु मैंने बहुत सारी गलती की होगी, वो कर रहा होगा परमेश्वर। मैं कई बार सोचता हूँ मैं ऐसा करूंगा, मैं प्रभु कई बार सोचता हूँ दिन में 3 बार प्रार्थना करूंगा। प्रभु मैं कई बार सोचता हूँ मैं महीने में 2-3 उपवास रहूंगा। परमेश्वर कई बार सोचता हूँ मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा। हे प्रभु मैं कई बार सोचता हूँ मैं आपके साथ जीवन जीने का निर्णय लूंगा, लेकिन हम हमारे निर्णय पर कभी भी कायम नहीं रहते। जब आप और मैं अपने निर्णय पर कायम नहीं रहते ना सर, तो हमारे जीवन में जो अनुग्रह है वो परमेश्वर का नहीं है। मैं आज आपको और मुझे इस बात की चेतावनी देना चाहता हूँ, अगर आप जो सोचते हो, अगर आप सकारात्मक भावना के साथ काम करने के बारे में सोचते हो लेकिन कर नहीं पाते हो, तो मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूँ, आपके जीवन में अनुग्रह परमेश्वर का नहीं परंतु शैतान का है। अगर आपको अपने परमेश्वर का अनुग्रह चाहते हो तो भाई प्रार्थना करिए, बाइबल को पढ़िए, परमेश्वर के साथ कहिए, मुझे तेरे जैसा बनना है, मैं तेरे जैसे बनना चाहता हूँ, मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ प्रभु, मैं आपके साथ जीवन जीना चाहता हूँ परमेश्वर, मैं आपके अनुग्रह में अपने आप को बढ़ाना चाहता हूँ परमेश्वर। मैंने आपके अनुग्रह की कदर या सम्मान नहीं किया, आदर नहीं किया, प्रभु मुझे इस्तेमाल कर। मेरे जीवन के ऊपर शैतान के अनुग्रह को परमेश्वर यीशु के नाम से बाहर करो। करो आप करो। परमेश्वर का वचन कहता है, दाऊद ने तो कहा, हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर। परमेश्वर ने उसके ऊपर अनुग्रह कर दिया, वो आपके ऊपर और मेरे ऊपर भी करने वाला परमेश्वर। अपने अनुग्रह को पहचानिए। समय है 2026 में आपके सिर पे, आपके जीवन में किसका अनुग्रह है, वो है या नहीं है, इस बात को पहचानिए। अगर आप दिनों दिन गलत काम में विलुप्त है, ये जान लीजिए कि आपके जीवन के ऊपर अनुग्रह परमेश्वर का नहीं परंतु शैतान का है। इस अनुग्रह को तोड़ना है। 2026 में गलत अनुग्रह को तोड़ना है। 2026 में शैतान की बाट लगानी है, वो लगानी है बाट, प्रार्थना करके लगाइए। आराधना दिल में जाकर
साइड में लगाइए। हो बिलीवर्स के अपने 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 कलीसिया के साथ, विश्वास योग्यता के साथ जिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उपवास रखिए, हर एक काम करिए, बाइबल पढ़िए। 2026 में अगर आपके जीवन के ऊपर शैतान का अनुग्रह होगा, यीशु का अनुग्रह आने वाला है, यीशु मसीह का अनुग्रह होने वाला है, उसकी वाट लगने वाली है। फायर होने वाला है, वो नाश होने वाला, खत्म होने वाला है। वो आपको नाश करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन परमेश्वर आपके ऊपर दया करना चाहता है, यीशु मसीह आपके ऊपर दया करना चाहता है। फायर करिए ऐसी बातें। अनुग्रह दो प्रकार का होता है, एक अनुग्रह परमेश्वर देता और एक अनुग्रह शैतान देता। मैं विश्वास करता हूँ कि हमारे जीवन में अनुग्रह परमेश्वर का होगा। अगर कई बातों में हम कमजोर हैं, मैं आपको और मैं स्वयं को फिर से याद दिलाना चाहता हूँ, हम कमजोर नहीं है, अब हम ताकतवर हैं। आप और मैं प्रार्थना करके साथ जिए, बाइबल पढ़िए, अच्छे काम करिए, पढ़ाई कीजिए, कलीसिया के साथ वफादारी रहिए, किसी के साथ कोई मतभेद मत रखिए, अपना काम करिए, 100% अपने काम पर मन लगाइए, किसी से कोई फालतू बातें नहीं करनी, किसी से फोन में किसी से फालतू खलासी की बात नहीं करनी। अपने जीवन को वो बढ़िया जिए, अपने जीवन को शुद्ध जिए, अपने जीवन की हालसाल में मस्त रहिए। आप दूसरों की चिंताएं मत करिए। यीशु का कहना है, आप स्वयं की चिंता मत करिए, आप गलत बातों की चिंताएं मत करिए, आप अपने जीवन को अच्छे से जीने का प्रयास करिए। अनुग्रह आपके लिए और मेरे लिए परमेश्वर ने दे रखा।